सप्लाई ऑफ द स्प्लीन के लिए सिंपल तो आप कह सकते हो कि स्प्लीनिक आर्टरी है, लेकिन बीसीक्यू में किस तरह पूछा जाता है, हमारे पास जो एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा, उसकी वेंट्रल जो सामने से 3 ब्रांचेस निकलती है, उसमें सबसे ब्रांच फर्स्ट होती है सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक 3 ब्रांचेस दे रही है, हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी। सो स्प्लेनिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक एंड सीलिएक ट्रंक इज ए ब्रांच ऑफ द वेंट्रल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, ये रिवर्स में आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपसे पूछ लेंगे स्प्लेनिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, या कोई ऐसा बीसीक्यू है जिसमें स्प्लेनिक आर्टरी का कोई ऐसे रप्चर का जो और जिसके फिर पूछा जाए कि भी किसकी ब्रांच है। ठीक है, अब यहाँ पे वेनस ड्रेनेज यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ देखो, ये सवाल पूछा जा सकता है। वैसे तो स्प्लेनिक वेन है, सीधी सीधी हमने बोल दिया स्प्लेनिक वेन, लेकिन यहाँ पे एक दिखाएगी पोर्टल वेन। तो हाउ पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द स्प्लेनिक वेन एंड द सुपीरियर मेजेंटिक वेन, नॉट द इंफीरियर अलग है, वो इंफीरियर ट्राइब्यूटरी है किसकी, स्प्लेनिक की। तो बाय द यूनियन ऑफ द स्प्लेनिक वेन एंड द सुपीरियर मेजेंटिक वेन पोर्टल वेन इज फॉर्म। और कहाँ बनती है, ये पूरा ऑर्गन क्या है, पेंक्रियाज है, ये स्कॉन्सिनेट प्रोसेस है, ये हेड है, ये नेक है, ये बॉडी है, ये टेल है। टेल इज रिलेटेड विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। सो द पोर्टल वेन इज फॉर्म बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियाज बाय द यूनियन ऑफ द स्प्लेनिक वेन एंड द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये बहुत अहम सवाल है जो पूछा जा सकता है, बनती कैसे है और कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरीज बताओ। एक तो सुपीरियर मेजेंट्रिक, दूसरा स्प्लीनिक, फिर स्प्लीनिक में जो ड्रेन कर रही है इंफीरियर मेजेंट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, पैंक्रियाटिक वेन, दे आर ऑल दी ट्राइब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन। ये नाम आने चाहिए आपको, डायग्राम से देख के याद कर लेना, ये आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसमें वेनस साइनसेस, आप इसकी हिस्टोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हिस्टोलॉजी में इसमें इसके स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है, ये कैप्सूल है, ये ट्रेबिक्यूली है, और ट्रेबिक्यूली के जहाँ पे हमारे पास व्हाइट एंड रेड पल्प होता है, ये व्हाइट पल्प है, ये रेड पल्प है, रेड पल्प में हमारे पास वेनस साइनसेस है। ठीक है, तो उनके बस हमें लिम्फ नोड का नाम याद होना चाहिए, पैंक्रियाटिको-लीनल लिम्फ नोड। ठीक है, इसमें अंदर इसमें वेनस साइनसॉइड्स में, क्योंकि ये सारे इसमें होते हैं कैप्सूल में। द स्प्लेनिक लिम्फेटिक्स आर कन्फाइंड टू इट्स ट्रेबिक्यूली, ये वाली ट्रेबिक्यूली एंड कैप्सूल और विसर पेरिटोनियम तक। ठीक है, और वो लिम्फेटिक कौन से हैं, पैंक्रियाटिको-लीनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब स्प्लीन डेवलप कहाँ होती है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास स्टमक इन डेवलपमेंटली डायग्राम है, ये एडल्ट की नहीं है, क्योंकि एडल्ट में तो ये घूम के ऐसे रोटेशन करेगा। अब ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है यहाँ पे, ठीक है, और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। देखो कुदरत ने इन चीज़ों को एक किसी ऐसी चीज़ से अटैच किया हुआ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ताकि ये ऐसे फॉल डाउन ना हो। ठीक है, जिसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। अब ये इसकी जो एंटीरियरली जो अटैच है इसको कहते हैं वेंट्रल मेजेंट्री, और ये पोस्टीरियरली इसको हम कहते हैं डॉर्सल मेजेंट्री, या डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम भी कह सकते हो, मेजेंट्री भी कह सकते हो। तो आप मुझे इसमें से देख के बताओ कि क्या स्प्लीन किस में ग्रो कर रही है, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम में या डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम में। स्प्लीन ग्रो विद इन दी डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। mesenchymal cells यहाँ पे आते हैं, और इट्स मीन द स्प्लीन इज mesenchymal mesodermal in origin and it grows in the dorsal mesogastrium or the dorsal mesentery। ठीक है, नाउ दी पेल्पेट नॉर्मली हम स्प्लीन को कहते हैं, तो स्प्लीन नॉर्मली पेल्पेट नहीं होती। ठीक है, तो परकेशन का व्हेन इट इज इनलार्ज, जब ये इनलार्ज हो, डबल से भी ज्यादा हो, मोर देन डबल ऑफ इट्स साइज, देन इट कैन बी पेल्पेटेड। और ये कोस्टल मार्जिन है, फिर हम इसको पेल्पेट करेंगे लेफ्ट साइड कोस्टल मार्जिन में। राइट पे हाथ कभी नहीं रखना, क्योंकि स्प्लीन इज प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और मैंने आपको बताया था 9, 10, 11 इसमें रिब के साथ रिलेटेड होती है, तो फिर ये कोस्टल मार्जिन बन रहा है। लेफ्ट कोस्टल मार्जिन में हम इसको डीप इंस्पायरेशन के दौरान पेशेंट को कहेंगे सांस अंदर लो बहुत डीप। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पेल्पेट करके देख सकते हैं। उससे जब ये स्प्लीनोमेगेली हो, मीन अपने डबल साइज से भी ऊपर हो, वैसे नॉर्मली ये स्प्लीन पेल्पेट नहीं होगी। व्हाट इज स्प्लीनोमेगेली और किन कंडीशन में हो जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज नॉन एज स्प्लीनोमेगेली, और कौन सी डिजीजेस में होती है, मलेरिया अगर क्रॉनिक हो, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर एंड माइलोइड, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया एंड कालाजार,
ये 4 डिजीजेज हैं जिसमें स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है। ये आपको नाम लाजमी आने चाहिए, और भी होंगी लेकिन इस लेवल पे हमें इतनी आनी चाहिए। स्प्लेनेक्टोमी, व्हाट इज स्प्लेनेक्टोमी? एक्टोमी लग गया, मीन उसको रिमूव कर रहे हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन इज समटाइम कॉल्ड द स्प्लेनेक्टोमी, और प्रीफर्ड कब करते हैं? स्प्लीन इज जब रप्चर हो जाए और एडवरेंटली नेक्ड एड ऑपरेशन के दौरान अगर उसकी इस तरह इंजरी हो, ठीक है, या रप्चर हो। इट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन ब्लड डिजीजेज। If the accessory spleen are located in the splenic pedicle, they should also be removed. The removal of the spleen does not impair the immune response seriously. ठीक है, तो क्यों इधर ब्लड डिजीज में क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि आरबीसी इसमें से पास होते हैं। अगर आरबीसी सिकल सेल एनीमिया या क्या है तो वो इसमें रप्चर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी शेप चेंज होगी तो स्प्लेनिक पल्स से पास होते हुए रप्चर हो जाएंगे। तो रप्चर ऑफ स्प्लीन ऑल्दो वेल प्रोटेक्टेड बाय 9th and 10th रिब उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड ऑर्गन है एब्डोमेन में। सीवियर अगर ब्लो लगे तो पेन इज रिफर्ड टू द लेफ्ट शोल्डर ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू है C3, C2, C3 एंड C4, ठीक है। C3 तो ये बनते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस से। सर्वाइकल प्लेक्सस से जब ये बनता है तो वो नेक में होता है, तो वो शोल्डर में की तरफ भी उसके रूट वैल्यू जाती है, तो जिसकी वजह से पेन जो है वो जब लेफ्ट डायफ्राम इरिटेट हो। इरिटेट कब होता है? जब कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन हो, गैस्ट्राइटिस वगैरह हो, तो उसमें जब इरिटेशन होती है तो लेफ्ट शोल्डर की तरफ पेन जाता है, क्योंकि डायफ्राम इज आल्सो सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो इस को कहते हैं हम कर्स साइन, ठीक है। तो स्प्लीन मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड ऑर्गन है, और एक्सेसरी स्प्लीन की साइट कहाँ पे बनती है? गैस्ट्रोस्प्लीन को लीनोनियल लिगामेंट के अंदर, ठीक है। ये भी बहुत अहम है। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन है, ठीक। अच्छा, फिर इसके ये बीसी क्यों? हाइलम ऑफ द स्प्लीन इज लोकेटेड ऑन इट्स विस्ट्रस सरफेस इन द रीजन ऑफ, कौन सी विस्ट्रस सरफेस पे? रीजन किस इंप्रेशन? हमने पढ़ा था पैंक्रियाटिक और कोलिक भी था, और तो इन द रीजन ऑफ रीनल गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो होता है वहां पे हमारे पास क्या है? हाइलम ऑफ स्प्लीन होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन के बाद। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्प्लीन। इट इज लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, सही। इट फिल्टर्स द माइक्रोबियल एजेंट, हाँ हमने पढ़ा। इट डेवलप्स इन द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, नो, इट डेवलप्स इन द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ये गलत होगा। लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक तो इस रीजन है, बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम मौजूद है, सही है। तो इट ग्रोज इन दी डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, तो ये फॉल्स होगा। रिगार्डिंग स्प्लीन ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट इट्स अपर पोल medial end lies 3-4 centimeter lateral to the spine of TE10 vertebra. Its long axis correspond to the long axis of the 10th rib. Its lower pole lateral end extend up forward up to the mid clavicular line, नहीं पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी mid axillary line, तो ये false है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी किसकी एनाटॉमी? थाइमस की। ये बहुत छोटा टॉपिक है। थाइमस जो है ये हमारे पास, मैंने मीडियास्टिनम दिखाए हैं, ये सुपीरियर मीडियास्टिनम है, ये इंफीरियर मीडियास्टिनम है। सुपीरियर मीडियास्टिनम और ये मिडिल मीडियास्टिनम में देखो मौजूद है, और सॉरी इंफीरियर मीडियास्टिनम में मौजूद है हार्ट। सो द इंफीरियर मीडियास्टिनम इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। मिडिल में क्या आ गया? हार्ट आ गया, और एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है। थाइमस इज लोकेटेड इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है। एंटीरियर मीडियास्टिनम है तो इसका मतलब है ये हार्ट से भी रिलेटेड होगा, हार्ट की पेरिकार्डियम से जो उसकी कवरिंग होती है। अच्छा, फिर ये थाइमस है। थाइमस क्या है? बाइलोब्ड ऑर्गन है। प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है? सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड एंटीरियर मीडियास्टिनम में। अब यहाँ पे देखो ये राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जा रही है, ठीक है। ये देखो इसको भी सप्लाई करने जा रही है, किसको? डायफ्राम को। तो ये रिलेशन में होगा इसके साथ। और फिर इसके आगे स्टीम इस थाइमस के पीछे देखो बड़ी हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट। सो थाइमस इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट एंड बिहाइंड द स्टर्नम, इसके आगे स्टर्नम होगी, ठीक है, और मिड लाइन में होता है। और ये दे आर बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय द इस्थमस। ब्लड सप्लाई ऑफ थाइमस की आप देखो ये इंटरनल
थोरेसिक आर्टरी है, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से यहाँ से आर्टरीज आ रही है, सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। कौन सी, नहीं सॉरी, क्या इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज को सप्लाई करती है एंड सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरीज अलग आगे जाके दिखाती हैं, उसमें वो इसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे ब्रांचेस फ्रॉम द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इससे ये ब्रांच निकल के इसके अपर पोल पे आ रही है। ठीक है, तो ये इसकी होगी आर्टीरियल सप्लाई बाय द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड द सुपीरियर इंफीरियर ब्रांचेस फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब वेनस ड्रेनेज भी देखो, यहाँ पे इनोमिनेट वेन है जिसका दूसरा नाम है ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये ब्रांचेस दे रही है इसको। ठीक है, the venous drainage is the left innominate vein as well as the superior middle and inferior thyroid vein, उनके थ्रू भी। तो ये वेन्स के नाम आने चाहिए। थाइमस की डेवलपमेंट आप देखो, ये हमने नेक का पोर्शन वो लिया जिसमें फेरेंजियल अपरेटस नजर आ रहा है। ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है एक्टोडर्म को, येलो इंडिकेट कर रहा है एंडोडर्म को, ये जो बीच में पोर्शन है दिस इज मेसोडर्म। ठीक है, हमारा रिलेशन है थाइमस के साथ, तो ये येलो वाली लाइन से यहाँ से बन रहा है, तो इट्स मीन थाइमस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन ये यहाँ पे बनती हैं पाउचेस, एक्टोडर्म बनाता है क्लेफ्ट, ये जो मेसोडर्म बनाता है इसको कहते हैं आर्च, जो एंडोडर्म से बनता है वो होती है पाउचेस। ये फर्स्ट पाउच है, ये सेकंड पाउच है, ये थर्ड पाउच है। सो थाइमस फ्रॉम डेवलप फ्रॉम द थर्ड फेरेंजियल पाउच। ये डेवलपमेंट के लिहाज से आपको आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए अभी तो, क्योंकि डेवलपमेंटली इसकी तकरीबन है। लेकिन फिर ये यहाँ से खिंच के अपनी ओरिजिनल जगह पे मेन सुपीरियर मीडियास्टिनम में जाएगा, उसके साथ फिर ये सुपीरियर इंफीरियर पैराथायरॉइड जो है वो भी ड्रैग होके जाएगा और वो पीछे थायराइड के पीछे अटैच हो जाएगा एज इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड के तौर पे। ठीक है, और ये थाइमस जो है ये अपनी पोजीशन में कहाँ चला जाएगा, सुपीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, थैंक यू बेटा।